नमस्कार, आदाब दोस्तों। मेरा नाम इनायतुल्लाह राफ़े हुआ और मेरा सिलेक्शन 67वीं बीपीएससी में हुआ था और मेरी रैंक 134 आई थी। और विद गॉड ग्रेस मेरी रैंक जो है मेरा इंटरव्यू में मार्क्स जो है बीपीएससी ने उस वक्त हाईएस्ट मार्क्स दिए, 96 मार्क्स दिए थे। आई वाज अमंग 2 और 3 मॉडल स्टूडेंट्स जिन्होंने 96 मार्क्स स्कोर किया था। तो मेरा पर्पस जो यहाँ पर है बताने का आप लोगों को कि इंटरव्यू के प्रोग्राम में आपको कैसे आपको प्रोसीड करना है, इंटरव्यू जो आपका हो रहा है उसमें कैसे बिहेव करना है, क्या एटिकेट्स होना चाहिए, क्या मैनर्स होना चाहिए और क्या चीज़ें आपको कवर अप करनी चाहिए। कुछ छोटी गलतियाँ लोग कर जाते हैं या कभी कभी इंसान को नॉलेज की कमी की वजह से या एक्सपोजर की कमी की वजह से गलतियाँ कर जाता है। मेरी कोशिश ये रही कि आपको उन चीज़ों से रूबरू कराऊँ। जैसे पहली चीज़ जो इंसान के होता है कि इंटरव्यू में क्या ज़रूरत एक्चुअली होती है। इंटरव्यू का एक्चुअली वो इंटरव्यू नहीं बोलना चाहिए हमें। बीपीएससी का जो होता है वो हमेशा वो इंटरव्यू की जगह पे क्या लिखता है, पर्सनालिटी टेस्ट लिखता है। एक्चुअली वो आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट हो रहा होता है, वो आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा होता है। इंटरव्यू पर्सनालिटी असेसमेंट का तो आपके सारे ट्रेड्स को देखा जाता है कि आप जब ब्यूरोक्रेट बनने के लिए जा रहे हैं तो क्या आप इस लायक हैं कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकेंगे, या आपके अंदर आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं कुछ कमी बेशी हैं तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे फील्ड में। उन चीज़ों को देखने के लिए वो असेसमेंट करे। वो पैनल जो होती है काफ़ी एक्सपीरियंस पैनल होती है। उनका एज लगभग 60s के अराउंड होता है, तो वो उनको ब्लफ करना आसान काम नहीं होता है और हमें करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लफ नहीं करना चाहिए उन्हें। तो अब ये है कि जो इंटरव्यू बोर्ड में जैसे आप एंटर करते हैं तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू में, जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंट दिखना है वहाँ पे। और कॉन्फिडेंस आया कैसे, दो इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंट के लिए होता है। एक तो इनर अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है इंसान को, वो कैसा है कि वो नॉलेज से आता है। नॉलेज में क्या है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो चीज़ें ज़रूरत हैं, जो भी चीज़ें की, जैसे कि पहली चीज़ होती है कि आपको सब्जेक्ट अपने बारे में मालूम होना चाहिए, सेल्फ के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको सेल्फ के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सब्जेक्ट मैटर जो आपका होना है, सब्जेक्ट मैटर पे आपको अच्छे गिरफ्त होनी चाहिए, उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये तो आपका अंदर से आएगा। आपको क्या, जैसे ही आपको बहुत हर चीज़ों का नॉलेज रहेगा, ठीक है, तो आपका खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा आपकी आंखों में। और इंटरव्यूअर ना आपकी आंखों को देख रहा होता है कि आपकी आंखों का बिहेवियर कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है। जैसे आप इंटरव्यू में एंटर करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी को देख के लगेगा कि बंदा डरा हुआ है, वो खुद ब खुद दिखने लगता है वहाँ पे। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको देखना है कि आंखों में डाल के बात करना है, हम्बल होना ज़रूरी है वहाँ पे। पहली चीज़ तो नॉलेज से चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़ है क्या होती है, आपका आउटर जो आपको दिख रहा है, आपका जो सामने का जो तरीका है पहनने कपड़े वगैरह, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। अब लूज़ कपड़ा पहन के नहीं जाइए, नॉर्मल कपड़ा पहनिए, ढंग का कपड़ा होना चाहिए आपका। अब देखिए, अब माइन्यूटनेस क्या चीज़ होती है, प्रिपरेशन किस लेवल का इंसान का होना चाहिए। प्रिपरेशन की असल चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका अगर टाई जो है येलो रंग का, लेट्स से, अलग येलो प्रिफरेबल नहीं होता है, अगर आपका येलो रंग का या मैरून रंग का है तो यू मस्ट नो द वेवलेंथ ऑफ योर दैट टाई। मतलब इतना प्रिपेयर करो अपने आप को, मतलब आप समझ रहे हैं कि इंटेंसिटी कहाँ तक जाना है आपको, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। देखिए क्या है कि प्रीलिम्स मेंस करके आप पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अब 3:1 का रेशियो यहाँ पे है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि बस इस स्केल को, वो दो लोग जो यहाँ से निकलने वाले उसमें आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, कोई स्टोन, लेट नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, हर चीज़ को करके कोशिश करना है। ये हमारी तो कोशिश रहेगी। आपको मैं बताऊँगा आगे सीरीज़ में कि और क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो जैसे आप रूम में पहले एंटर करते हैं तो पर्सनल एक इंटरव्यूअर जो था, आप जो है सबसे पहले रूम एंटर करेंगे तो आप जो है ग्रीट करेंगे चेयरमैन को। अक्सर लोग कहते हैं कि सबको चेयर ग्रीट करें, आपका अब ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरा जो तरीका था, मैंने हमेशा चेयर को ग्रीट किया जाता है। चेयर पर्सन जो बैठ, चेयर लेडी हो चाहे चेयर पर मेल मेंबर हो, उनको पहले ग्रीट कीजिए। उसके बाद अगर आपको वो लगे कि और लोगों को ग्रीट करना है तो अब सबके सामने हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर या नमस्कार करना मुनासिब नहीं है, तो आप चेयर को ग्रीट कीजिए। उसके बाद अब जैसे आप बगल में जाके खड़े होइए कुर्सी के पास है, और अब वहाँ पे वो कहेंगे बैठ जाइए तो बैठ जाएंगे। उनके पास डाटा क्या होता है आपका, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाटा होता है, वो एक ही डाटा उनके पास होता है, वो होता है आपका पासिंग ईयर, आप किस साल ग्रेजुएट हुए, वो उनके पास रहता है। अब उस बेसिस पे क्वेश्चन वहाँ से शुरू हो गया आपका, आप किस ईयर में पास ग्रेजुएट हुए। अब वहाँ से क्वेश्चन, अगर आपका गैप ज़्यादा है तो आप जस्टिफाई कीजिएगा आपका क्यों ज़्यादा गैप हुआ, और आपका गैप होने का रीज़न क्या था, आप कहीं प्रिपरेशन करें, जो भी चीज़ आपका जस्टिफिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आकर ऐसा कुछ नहीं किए हैं, तो वो भी थोड़ा निगेटिव जाता है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कई सारे क्वेश्चन मैं शॉर्ट में कोशिश करूँगा आपको ब्रीफ करने। अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। अब 5 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सपोज के पैनलिस्ट 1 जो उसने कोई क्वेश्चन किया मुझसे कि लेट से कोई भी क्वेश्चन उसने कि आपकी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट मैटर पे क्वेश्चन किया उसने, तो आपको ये करना है कि आप सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। अब आप जैसे आप खुद भी अपने आप को गौर कि आप कभी
खुद ही इंटरव्यू लेने के लिए बैठिए और आपने क्वेश्चन किया, आपको बंदा सामने वाला किसी और को देख देख के बात कर रहा है, तो आपको भी अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप उस बंदे को देखिए जिसने क्वेश्चन किया और उसको आंखों से आंखें डाल करके बड़े हम्बली और उसके बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर कीजिए। और आंसर कैसे करना है? क्रिस्प एंड कॉन्साइज। अगर आपसे पूछा गया है, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आपने ये यूसीसी सुना है, तो मुझे यस सर। ये कौन से आर्टिकल में है? उन्होंने पूछा था ये डीपीएसपी में है? हाँ सर बिल्कुल है सर। इतना हमने कहा था। अब उन्होंने फर्दर मुझसे पूछा नहीं, अब मैं नॉलेज दिखाने बैठ नहीं 44 में है, फलां जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं वो पूछूंगा, कहूँगा 44 है, वो 44 नहीं पूछे 48 पूछेगा हमसे, 47 पूछ बैठेगा मुझसे। तो क्यों उसको लीवे देना कि भाई ये क्वेश्चन पूछो? सिंपल चीज़ करना क्या है, उन्होंने जो जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही आंसर करना है आपको। और ये ब्यूरोक्रेट की टेंडेंसी भी होती है कि आप कंसाइज आंसर कीजिए, क्रिस्प आंसर कीजिए। आप जब नोटिंग कीजिएगा, जब सर्विस में आइए नोटिंग ड्राफ्टिंग करना, बिल्कुल क्रिस्प आंसर लिखना होता है, सिंपल लिखना होता है। इस चीज़ की कोशिश आप यहाँ भी कीजिएगा। वो आपकी शुरुआत से ही आपकी बिल्डिंग वैसी होनी चाहिए। तो दो चीज़, कम्युनिकेशन कैसे करना है। तीसरा है कि बोलना कैसे, बताया आपको कि हम्बली बोलना है। और भाई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो लोग, बहुत एक्सपीरियंस होता है उन लोगों के पास में। वो आप 20s 30s में होंगे, वो 60s में हो रहे होते हैं, तो उनको ड्यू रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। चेहरे मुस्कुराहट रखिए। कोई चीज़ नहीं आता, हाँ क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता आंसर, कैसे आंसर करें उसको? सिंपल तरीका है उसका, कुछ नहीं करना। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो अब तुमने सब क्वेश्चन पूछा, XYZ कोई क्वेश्चन आया, आप तुरंत कहते नहीं सर मुझे नहीं आता। ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। आप 1 सेकंड के लिए पॉज लीजिए, सोचिए उस पर, ठीक है। अब उसको ये नहीं लगेगा कि हमने क्वेश्चन पूछा इसे ना कर दिया, वो अच्छा वाइब नहीं जाता है। तो आप वो क्वेश्चन पूछा, आप एक बार कहिए, 1 2 सेकंड 4 सेकंड पॉज लेकर सोचिए, नहीं आता है तो सर ये सॉरी सर मुझे मैं रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, इस तरह कोई बात बोल करके। और कहिए सर इफ़ यू अलाउ मी टू गेस, अगर आप मुझे गेस करना अलाउ करेंगे तो मैं गेस करना चाहूँगा। और वो जैसे ही आप इतना हम्बली रिक्वेस्ट कीजिएगा ना, वो बोले हाँ ठीक गेस करो। वो चाहते हैं कि वो आप अप्रोच लीजिए, कोशिश कीजिए आप आंसर करने का। आप गेस कीजिएगा वहाँ पे क्या सर ऐसा ऐसा है। अब बहुत मुमकिन है कि अब जो आप गेस कीजिएगा वो सही ही गेस कीजिएगा उसको आप। तो ये चीज़ होता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आंसर नहीं आ रहा, देखिए सबको सब कुछ, यू कांट नो एवरीथिंग अंडर द स्काई, किसी के बस का नहीं है। नॉलेज का कोई लिमिट होता ही नहीं है। तो जितना आपको पता है उसमें कम से कम कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए। नहीं पता ठीक, उनको ही पता है कि बंदा सब कुछ नहीं जान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इस चीज़ का बहुत प्रेशर लेने का नहीं है कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वाइब सच। अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि आपको लगता है कि शराबबंदी बैन करके सरकार ने अच्छा काम किया, बिहार गवर्नमेंट ने, तो अब आपको इंस्टांस जो है भरे, हो सकता है कि आपका पर्सनल आपका जो परसेप्शन हो उसके लिए आप अगेंस्ट हो, लेकिन चूंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट मशीनरी में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो यू मस्ट पोर्ट्रे कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जब आप पर्सनल पूछा, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए इस चीज़ को कि आप अपना स्टैंड लिए, दोबारा कहें वो थर्ड टाइम वो कहने अपना आंसर बताइए, तो थोड़ा सा आप डेविएट कर सकते हैं, लेकिन फिर बैलेंस आंसर रखना है। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल हमेशा बैलेंस्ड होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी चीज़ बता रहे हैं बिल्कुल गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट हल्का रखने की जरूरी कोशिश कीजिए। आपने शराबबंदी बैन किया, लाख आपको प्रॉब्लम पता है कि काला बाजारी हो रहा है, फलां चीज़ हो रहा है, फलां इशूज़ हो रहा है, लेकिन आपको कहना कि ज़रूरी चीज़ है। आपको फिर ही पता है कि उसमें फाइनेंस का लॉस हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन आपको ये अच्छे स्टेप्स दिखाने हैं कि नहीं शराबबंदी से एक्सीडेंट कम हो गया है, शराबबंदी से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम गया, ये सब चीज़ आपको बोलना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपको गवर्नमेंट का अब उसने कहा कि क्या आपको, अगला क्वेश्चन होता है क्या था, काउंटर क्वेश्चन, आपको नहीं लगता है कि सरकार ने जो है इसको करके जो है शराबबंदी करके जो है DPS पे आपको फंडामेंटल राइट का हनन कर दिया है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। तो इस चीज़ को स्मार्टली हैंडल करना, वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने स्मार्टली तरीके से जोकिंग अंदाज में कह दिया कि सर इसका रिपरकशंस जो है, वो तो ठीक है सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन्हें कर दिया इस तरह की चीज़ें, लेकिन रिपरकशंस इसके सोसाइटी में अलग होते हैं। तो ये अंदाज बोलने का वही इंपॉर्टेंट है। एक आपको हम एक शेर सुनाएंगे कि कलीम आजिज यहाँ के पटना के बहुत मशहूर शायर थे, उनके ऊपर गज़ल है उनकी, तो उन्होंने आखिरी मिसरा जो उन्होंने कहा ना, बात भले ही बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका आना चाहिए। तो बात कैसी ही बुरी हो, लेकिन सलीका जो है, तरीका जो बोलने का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अट्रैक्ट कर लेता है। आपके पास कोई आदमी हम्बली रिक्वेस्ट करने के लिए बोले चलो ठीक है भाई जाएँ दो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको ये चीज़ माइंड करना है कि वो सीनियर लोग हैं और आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट कीजिए। उसके अलावा क्या है कि जो कुछ चीज़ें और जो करनी है इंटरव्यू में, मैं बता दूँ आपको। पहली चीज़ ये कि प्रीफरेंस ऑर्डर जो है, ठीक है, प्रीफरेंस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीफरेंस ऑर्डर जो है आपको ऊपर का 3 कम से कम पता होना चाहिए, और क्यों आप उस सर्विस में जाना चाहते हैं ये ज़रूर पता रखिएगा अपना आप।
और जस्टिफाई कीजिए अब जिनका बीएस होगा, बीपी, जो भी आपके सर्विस अलॉटमेंट आपने रखा है। हाँ, ट्राई शो नहीं कीजिएगा वहाँ पे कि अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी में था, वहाँ चीज़ नहीं थी। वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं फलां कैटेगरी में था, मेरे लिए सीट नहीं, इसलिए हमने ये डाला, वो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कहने की। क्योंकि आपको अपने आप को छुपा के रखना है। आपका नाम नहीं पूछा जाता, आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर, वो नहीं पूछा जाता आपसे। ये चीज़ें जब नहीं पूछी जाती, वाई डू यू वांट टू शो कि मैं किस कैटेगरी से हूँ? बिल्कुल नहीं करना है काम। आपने कही सर मेरा प्रेफरेंस ये है, ये है, और जस्टिफाई करने हैं तो क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन उस पर आ सकते हैं, बहुत मुमकिन है क्वेश्चन आएंगे, और आपको स्ट्रांगली उस पर जस्टिफाई करना पड़ेगा आपका ये क्यों चॉइसेस हैं, ये चीज़ें। और एक चीज़ और कोशिश कीजिए कि नीचे का जो दो आपका प्रीफरेंस, वो भी जरूर याद, 2 या 3, क्योंकि पूछेंगे आपने इसे नीचे में क्यों रखा है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका प्रीफरेंस ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मतलब आपका तैयारी का जो दौर है वो कैसा होना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं कहूँगा, आज से और इसी वक्त से आप ये कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी आपके कलीग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आपस में कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, कि ये भाई ये क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको परफेक्ट मालूम हो, और किसी भी चीज़ का परफेक्ट आंसर नहीं होता है, सब चीज़ रेफरेंशियल है। आपसे पूछा भाई डू वांट टू बी इन सर्विस, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है लोगों से इंटरव्यू में, क्यों वहाँ चाहते हैं, तो उसका सिंपल है कि आप क्या कीजिए कि एक कॉपी A4 साइज़ पेपर लीजिए, ठीक है, उसको जो है, जैसे मान लीजिए A4 साइज़ पेपर है ये वाला, ठीक है, इसको बीच से जो है आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से, और इस पोर्शन में एक क्वेश्चन यहाँ लिखिए, कुछ गैप छोड़िए, फिर एक क्वेश्चन यहाँ लिखिए, फिर गैप छोड़िए, उसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ लिखिए, फिर गैप, फिर एक क्वेश्चन यहाँ लिखिए, गैप किए, इस तरह लिखिए क्वेश्चन, कोशिश की यहाँ से ऐसे शुरुआत कीजिए। अब इसमें क्या होगा आपको कि ये गैप जो आप दे रहे हैं, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन वही होगा, आप सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, आप बीएएस क्यों लेना चाहते हैं, या बीपीएस में क्यों जाना चाहते हैं, बिहार पुलिस सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, या आपको जो आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लिया है, आपने हिस्ट्री ऑप्शन एक्स वाई जो भी आपका ऑप्शन आपने वो क्यों लिया। जो इस तरह के सवालात आपको मिल रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट में चीज़ें मिल रही हैं आपको, उन सबको आप जो है बैठ के पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, उसको अपने लिए क्वेश्चन नोट डाउन करना शुरू कीजिए इस फॉर्मेट में। और आप ये सवाल अपने दोस्त से पूछिए, या इसका आंसर क्या तुम्हारा होगा, बताओ इसका आंसर क्या देते हो, वो कुछ पॉइंट्स बताएगा, आपको लग नहीं अच्छा पॉइंट बताया, पर्सन नोट कर लिया जाए, उसको तुरंत नोट कर लिया जाए उसे। आपका खुद का कुछ आंसर उसके लिए होगा, उसको फ़ौरन लिख लिया जाए उसको वहाँ पे। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के लिए 7, 8, 9 पॉइंट भी आ सकते हैं, कभी 5 पॉइंट ही आएगा, तो उस 5 पॉइंट को आप याद करके रखिए। उसमें से जो है सिर्फ 3 पॉइंट आप जो उसको हाईलाइट करके रखिए कि ये 3 पॉइंट मैं बोलूँगा, आपकी हॉबी के हिसाब से जो भी चीज़ आपके अलाइन कर रही है वो सोच लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये चीज़ कीजिए। और लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है ना वो बोलने का काम, नहीं, वो तो खैर है ही, तैयारी कैसी करनी है इसको। प्रीलिम्स में से लोग घस घस के लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसकी तैयारी जो कैसी है वो भी लिख लिख के करनी है आपको। आप सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। आप क्या अभी आप पहले दिन जब क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा आपके भाई डू वांट टू इन सर्विस, आपको बहुत बेकार सा आंसर आएगा। लेकिन आप 3rd डे या 4th डे जब उसका आंसर लिखिएगा, आपको सोचिएगा जब 5-7 इंटरव्यू देख चुके होंगे, कुछ लोग इंटरव्यू सुन चुके होंगे, या कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बातचीत कर चुके होंगे, तो आपका अलग आंसर आएगा वहाँ पे। इसको भी नोट कीजिए। तो जैसे जैसे दिन मूव करेगा ना, आपकी जो तैयारी जो और पुख्ता होती जाएगी। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्वेश्चंस कैसे हैं, आपके हॉबी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 हॉबी तैयार रखिए, और किसी का एक है तो एक रखिए। हॉबी में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हॉबी कैसे आपको आपके करियर में हेल्प करेगा, हॉबी क्या होता है, ये भी सब चीज़ का बेसिक्स पे जाके देखिए हर चीज़ों को। और कभी मौका मिले तो आप अपने दोस्त इंटरव्यू पैनलिस्ट बन के देखिए एक बार इंटरव्यू देने से पहले, ताकि आपको फील होगा ना कि एज ए इंटरव्यूअर आप क्या सोचते हैं दिमाग में। जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं करता क्या 2-4 दोस्तों को बैठा कर कभी भी उनका मौका लेता था। उसमें क्या होता है, बैठ के देखा तो मैं देख पाया कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो करते क्या है। जैसे मैं बैठा, एक बंदा रूम में एंटर किया, अब उसकी जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप ये तब फील कीजिए आप खुद इंटरव्यू लेने बैठिएगा, उस आदमी के चलने के तरीके से, आंखों में आंख डाल के बात करने के तरीके से, ड्रेसिंग सेंस पे आपको दिखेगा कि इस पर्सनालिटी का असेसमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अक्सर कहते हैं लोग, तो उसको आप देखिए पहला इंप्रेशन कैसा बन रहा है, उससे आपको एक हाँ ये बंदा दम का लग रहा है, इसमें इसके अंदर दमखम है। तो अब उसके बाद ना आप एक बार वर्चुअली एक बार सेट कर लेते, ये बंदा 75 के लायक है या 80 के लायक है। अब जो है ना, अब उस इंटरव्यू चेयरमैन के में आ गया है मोटा मोटी बात, अच्छा ये बंदा इस लायक तो है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना बढ़ाते हैं, या उसमें कितना बट्टा लगवाते हैं, कितनी कटिंग करवा रहे हैं उसमें आप। तो अब वहाँ से आप फर्दर आपको चलना है वहाँ पे। तो अच्छी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे दाखिल हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आप उसको वैसे बना के रखिए अपने पर्सनालिटी को, मुस्कुरा के बात कीजिए, सर कैसे हैं, मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी विश करना है, ठीक है, वो कीजिए। जब तक बैठने होने का बैठिए नहीं, जाने से पहले थैंक यू कहना है, सब चीज़ जो भी एटिकेट्स होता है उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे मेरे इंटरव्यू में क्या बात है, मुझसे कह दिया गया था, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, उन्होंने कहा था कि घर ही उठाया उन्होंने, एक इंटरव्यू पैनलिस्ट में थे, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही थे इत्तेफाक से। उन्होंने कह दिया कि आप वहाँ एक सामने पेज रखा हुआ था A4 साइज शीट का, उस पर वहाँ पे एक कलम रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप ऐसे घड़ी उठाया, कहा कि ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, विद इन 4 सेकेंड्स, बस वो घड़ी उसने ऐसे कर दिया।
और उन्होंने कहा कि अब ड्रॉ कीजिए। मैंने कलम ढक्कन खोला और उसको कैप को बनाना शुरू किया, और इत्तेफाकन ज्योग्राफी स्टूडेंट थे, चीज़ें आसानी से बन गई। और उन्होंने क्या कहा कि ड्रॉ द, फ़ौरन कहा उन्होंने रोक करके कि ड्रॉ द आइसो बार ऑफ दिस मंथ। वो मंथ अक्टूबर का था, ठीक है। अब मुझे अब अचानक से चीज़ क्लिक किया, तो उसको खेलना कैसे वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। आइसो बार ड्रॉ करना है, अचानक से ध्यान में आ गया कि आइसो बार कैसे। अब टाइम बाई करने के लिए मैंने क्या पूछा उनसे कि सर किस मंथ का है आइसो बार। उनसे पहले का सिर्फ आइसो बार ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला सर विंटर करना है या समर करना है। उन्होंने इस मंथ करना है, तो सही तो अक्टूबर का महीना था, हाँ विंटर कर दीजिए, ठीक है, उन्होंने विंटर कहा। इस बीच में हमें असेसमेंट करने का वक्त मिल गया मुझे कि एग्जैक्टली क्या ड्रॉ करना है आइसो बार। मैंने आइसो बार ड्रॉ कर दिया, और तुरंत क्या कि अब देखिए जो ये सवाल कोई और पैनलिस्ट कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यूअर वाले सामने में क्या जो है वो चेयरमैन जो देख रहे थे, क्या मैंने उसको कैप को तुरंत बंद किया, उसी पोजीशन में रख दिया जिस पोजीशन में मैंने कलम को उठाया था। इससे क्या हो गया, आंसर तो दे दिया मैंने, लेकिन वो जो मेरा एटिकेट है ना, जो दिखता है कलम को ढक्कन उठाने का, उसको लगाने का, रखने का, सब चीज़ें वहाँ पे दिखने लगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत मार्के की चीज़ है, कभी कभी ये छोटी चीज़ बहुत बड़ी रोल प्ले कर जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ों का, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपस में जैसे बात करते हैं अभी से ही, तो उसमें एक कोशिश कीजिए कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आप अभी से ऑर्डर में बात कीजिए। आलतू फालतू चीज़ें जो होती हैं दोस्ती में भी, उसको कुछ दिन के लिए दरकिनार कर दीजिए, वो बाद में भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो करना क्या है आपको कि आप जो है ऑर्डर वे में, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो फ्रेम कीजिए उसको। अब अभी से आप 15-20 दिन अगर हैबिचुएट कर लिया अपने आप को कि इस तरह इस ऑर्डर में आपको आंसर बहुत बताना है, तो एग्जामिनेशन हॉल जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, वहाँ पे पर्सनल असेसमेंट आपका हो रहा होगा, जो आप प्रेशर फील कीजिएगा, उस प्रेशर में भी आपका ये बायोलॉजिकल चीज़ टिक करेगा, और आप जो है गिरते पड़ते हुए अच्छा आंसर जरूर दे करके आइएगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊँगा कि इसमें जो करना चाहिए आपको, वो ये है कि आप अपने पर्सनालिटी के पे जो है वर्क कीजिए। पर्सनालिटी का मतलब नॉलेज पे काम कीजिए। अखबार रोज़ पढ़िए, अखबार ज़रूरी चीज़ें पढ़ना, और जो भी अखबार पढ़ते हैं आप, जैसे अखबार में कुछ चीज़ें एडिशनल आती हैं कि आप जैसे द हिंदू पढ़ रहे हैं तो हिंदू का एडिटोरियल कौन है, एडिटर कौन है, वो जान लीजिए, किस कंपनी की आती है, कब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए इस चीज़ का। जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन का वो देखिए कि आज के न्यूज़ इंपॉर्टेंट अखबार 3-4 खबरें क्या हैं, इस तरह की चीज़ें आप देख लीजिए कि 3 खबरें 4 खबरें क्या हैं। उसी न्यूज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन बहुत मुमकिन है पूछ लिया जाए, ये चीज़ बहुत होती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अक्सर सुनते हो इंटर पैनलिस्ट में बोलते हैं अरे हमसे जैसे क्या फालतू सवाल पूछ लिया, कि पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। मैं बता रहा हूँ, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों से इंटरेक्ट किया है, ये सवाल उन्हीं लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, जिनकी पर्सनालिटी में हिली हुई दिखती है थोड़ी चीज़ें, वो डरे सीमे हुए हैं। अब अक्सर ह्यूमन ट्रेट है कि अक्सर डरे हुए लोगों को और डरा देते हैं लोग। अब प्रेशराइज थोड़ा क्रिएट किया जाता है कि ये आदमी प्रेशर झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है। मैंने कभी उन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, होता है कि इत्तेफाक भी हो, ऐसे मुलाकात नहीं जिनका पर्सनालिटी देख के लगता है पर्सनालिटी नॉलेजेबल आदमी है, उनसे कुछ पटांग सवाल पूछ लिया होगा, कभी नहीं। आप अपने लोगों आसपास भी देखिएगा उठा करके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि जैसे ही आप डरिएगा तो इंटरव्यू भी थोड़ा सा जो है कोशिश करेगा डराने का, ये टेंडेंसी होती है। और कभी कभी जेन्युइन को ऐसे ही पूछ दिया जाता है आपको जज करने के लिए कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आपके पास जब आप ऑफिस में बैठिएगा तो हर तरह के लोग मिलने के लिए आएंगे, कुछ लोगों का नेचर जो है आपके ऊपर सवार हो जाने का होगा। तो वो सब चीज़ें से बचने के लिए आपको अभी से ही टेस्ट किया जाता है कि आप उसको काउंटर कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए जो होता है वो चीज़ थोड़ा टेस्ट करेंगे, आपको एकदम टिके रहना है अपने स्टांस पे, ठीक है। हाँ, हम्बली करना है हर काम को, कभी भी उनको ईगो शो नहीं करना, या आप बरबोलापन जिसे बोलते हैं, नहीं सर हम बिल्कुल सही हैं। एक बार एक हमारे दोस्त थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछ लिया गया था कि ये अलास्का कहाँ पे है, जोग्राफी का क्वेश्चन था, अलास्का कहाँ पे है। उन्होंने बताया कि सर इस लोकेशन पे है, यूएसए के नॉर्थ अमेरिका के सर नॉर्थ वेस्ट में पाया था। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट में पाया था, 5 बार कहा उन्होंने, गिनती के 5 बताया उन्होंने, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ, वो कह नहीं नहीं तो साउथ ईस्ट में पड़ता है, इशारा भी कर साउथ ईस्ट में पड़ता है। अब जो है वो बंदा टिक अब करने से नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, तो अब आपको, अब आप फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन आपको ये कहना सर मेरी जानकारी ये कहती है कि सर नॉर्थ वेस्ट में ही है। अब क्या क्या आपको हम्बली वहाँ पे ये अब टिक नहीं, नहीं नहीं नॉर्थ वेस्ट में होता है, हम खड़े हो जा रहे हैं, ये और नहीं करना वो सब चीज़ आपको, बस आप अब वो सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं आपको। तो ये सब पर्सनालिटी है, वो हो सकता है कि वो बंदा जानता था कि वो नॉर्थ वेस्ट में ही है, लेकिन आप वो 12 साउथ ईस्ट कह रहे थे, वो क्यों आपको चेक कर रहे थे, आप डगमगात नहीं आता है इस छोटे से चीज़ों के ऊपर में। तो बेसिक चीज़ें हैं, तो अपना कॉन्फिडेंट रखिए और अपने आप भरोसा रखिए, इतना तक पहुँचे हैं, नॉलेज की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना है। कपड़ा अच्छा से पहनिएगा, फिटफाट रखिए, कपड़ा 2 रखिए हमेशा, एक जो मॉक में जो आप देते हैं पहनने के लिए, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कोट पैंट चढ़ा के पहनिए, बिल्कुल नॉर्मल शर्ट होगा, पैंट होगा, टाई होगा, टाई लगा जाया कीजिए। लेकिन जब आप मेन इसमें जा रहे हैं, इंटरव्यू बीपीएससी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उस सूट के पहन के जाइएगा। उससे पहले एक दिन जो है कहीं मॉक आप जो है उस कपड़े में दे लीजिए, ताकि आपको एक फील गुड वाला फीलिंग आवे। 2 चीज़, फाइनल चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अपने साथ में एक साथी को रखिए, आपका एक दोस्त होगा,
कोई भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो आपकी नज़रों में, ठीक है, लेकिन इतना कि आपको लगे कि हाँ, ये बंदा सूटेबल है मेरा इंटरव्यू करने के लिए। पर डे ना 30 मिनट 40 मिनट मॉक दीजिए। अगर दूर है तो जूम पे दीजिए मॉक, लेकिन मॉक दीजिए। उसको अपना ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए, जो भी आपका ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होगा वो दे दीजिए उसको। अब वो क्या करेगा, आपके हर क्वेश्चन को जो ना पूछेगा वहाँ से, कुछ अपना क्वेश्चन फ्रेम करेगा। इस बीच क्या रखिए कि आप भी एक पेपर रखिए पास में। आपको जब लग रहा है कि उसने क्वेश्चन पूछा, आपने अच्छा आंसर नहीं किया, उसको रफ में लिख लिया आपने, बिना इंटरव्यू के इंटरप्ट किए हुए। वो भी अपना कुछ, उसको भी गड़बड़ लगे वो भी आपका लिखेगा कि यहाँ फला जगह गलती किया इसने। पोस्ट इंटरव्यू 30-35 मिनट के बाद आपको ये करना है कि आपको वैसे अब फीडबैक सेशन होगा। फीडबैक में आपको लगता है कि फलां जगह हमने गलती कर दी, तो आप बोलिए चलिए ठीक है, तो बॉस ये बताओ कि क्या क्या गलती है, कैसे बोलाया जाएगा, तो वो बताएगा वहाँ पे ये बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। या आपको फिर भी लगता है नहीं ये इसका भी अच्छा आंसर नहीं, तो किसी और से पूछिएगा। इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिए वहाँ पे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये बोलना है, ये बोलना है, और 2-4 पॉइंट और कहीं से इकट्ठा करके उसको अपने आप जो बुकलेट मैंने बताया था हाफ करके करने के लिए उसमें लिखते जाइए उसको। या उसको लगता है कि भाई तुमने यह गलती की है, तो वो फीडबैक बताएगा भाई कि ये तुमसे गलती हुई है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब होता क्या है कि लोग आज यहाँ इंटरव्यू दे दिए, वहाँ 2 दिए, वहाँ 2 दिए दूसरे इंस्टीट्यूट में। अब होता है कि एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन तीनों जगह पूछा जा रहा है उससे, और लड़का बहुत खुश, अरे मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है, बहुत ठीक चला, कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको 4 धक्के लगने चाहिए ताकि आप हर तरह से तैयार हो पाएँ। अब जो एक बंदा आपका पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक असेसमेंट कर रहा है, लगातार इंटरव्यू ले रहा है, पूरा चीज़ कवर कर रहा है, तो आपको बता पाएगा गलती तुमने कहाँ पे की थी, तुम्हारा क्या इंप्रूवमेंट हो, तुमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, अब भी तुमको क्या ज़रूरी है करना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। एक बंदा आपको दोस्त होना चाहिए आपके इस तरह का इंटरव्यू करने के लिए। और जिस इंस्टीट्यूट में जहाँ मॉक दे रहे हैं देते रहिए, वो ठीक है, मॉक के लिहाज से लीजिए। और इंस्टीट्यूट में जो मॉक हो रहा है सबसे पूछिए तुमसे क्या पूछा गया, इसलिए दूसरे को जज करने के लिए नहीं, अपना क्वेश्चन को ऐड करना, नॉलेज को ऐड करने के लिए। और तक मुझे नहीं मालूम है, हर चीज़ नहीं आ सकता इंसान, तो वो आप नोट कीजिएगा उसमें। लेकिन ये काम बीपीएससी के दिन नहीं कीजिएगा। बीपीएससी का इंटरव्यू शुरू हो गया, उसमें हंगामा नहीं मचाइए कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे क्या पूछा गया। सिवाय इससे होता क्या है कि आदमी 10 क्वेश्चन आता है, उसको एक ही एग्जाम से इंटरव्यू दे के निकल रहा होता है, उसको एक ही क्वेश्चन याद होता है जो नहीं दिया होता है आंसर, जिसका आंसर उसको नहीं मालूम होता है। अब वो क्या करता है, वो सबको बताता फिर रहा होता है, देखो भाई मेरा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ये टफ क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी 9 क्वेश्चन अच्छा गया उसका, लेकिन वो बताएगा क्या कि वो ये क्वेश्चन उसका नहीं अच्छा गया है। अब आप जो है लगे रहिएगा उसी चीज़ को करने में, अरे यार इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अरे एक क्वेश्चन जाए तो यार क्या हो गया। अब आप उसको एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी जो अच्छा प्रिपरेशन कर रहे थे वो आपका रुक गया वहाँ पे, ये इन चक्कर नहीं पड़े। क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, वही बोर्ड मिलेगा, वही मेंबर्स मिलेंगे और वही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी, लीस्ट ऑफ द लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर खुदा ना खास्ते या भगवान न करे ऐसा चीज़ हो भी जाता है तो आपके बस का चीज़ नहीं है वो, ठीक है। इसलिए उतना सोचना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कीजिए और उसको करते रहिए। तो ये सब कुछ शॉर्ट पॉइंट्स थे जो मैंने बताया आपको। और फिर कभी इस तरह की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिए और बताइए उसमें क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू।